कुंभ राशि के जातक अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसे बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं वो शायद आपने पहले कभी किसी वीडियो में इतने विस्तार से नहीं सुनी होगी। कुंभ राशि को लेकर ज्योतिष शास्त्र में दो बहुत ही विपरीत बातें कही गई है। एक तरफ अगर कुंडली सही स्थिति में हो तो ये राशि व्यक्ति को समाज में इतना ऊंचा स्थान दिला सकती है कि लोग उसे दूर से पहचानने लगे, और दूसरी तरफ अगर कुंडली में एक खास तरह का दोष बन जाए तो वही व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रह जाता है और नतीजा कुछ खास नहीं मिलता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह अंतर सिर्फ आपकी जन्म तारीख से ही काफी हद तक समझा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ राशि में राजयोग कैसे बनता है, कौन सी जन्म तारीखें शुभ मानी जाती है, कुंडली में कौन सा बड़ा दोष कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, और अगर आपकी कुंडली में यह दोष है तो इसे पहचानने के संकेत क्या है। इस वीडियो के अंत तक आप अपनी स्थिति को काफी हद तक खुद भी समझ पाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब इससे पहले कि हम मुख्य विषय पर आए, एक जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा। राशि के आधार पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो एक सामान्य दिशा देने के लिए है, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और भाव अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर आपको लगे कि आज बताई जा रही बातें आपकी जिंदगी से मेल खा रही है, चाहे वो राजयोग वाली बात हो या दोष वाली, तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के साथ अपनी सटीक कुंडली जरूर बनवाइए। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज कर सकते हैं। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। एक निजी परामर्श में हम आपकी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जिससे आपको यह साफ पता चल सके कि सामान्य राशि फल की जगह आपकी अपनी कुंडली में असल में क्या लिखा है। सामान्य जानकारी सुनकर व्यक्ति चिंतित हो जाता है, जबकि उसकी अपनी कुंडली में वही दोष होता ही नहीं, या फिर उसका असर बहुत कम होता है। इसलिए सही जानकारी और मन की शांति के लिए निजी परामर्श लेना हमेशा बेहतर रहता है। अब चलिए मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कुंभ राशि की बनावट क्या है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है और यह राशि स्थिर तत्व की मानी जाती है। शनि का मतलब है अनुशासन, धैर्य, न्याय और मेहनत। जिन लोगों की जन्म राशि कुंभ होती है उनके स्वभाव में एक खास बात देखने को मिलती है, वे भीड़ से अलग सोचते हैं। ये लोग परंपरा को आंख बंद करके नहीं मानते, बल्कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखते हैं। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी बड़े वैज्ञानिक, समाज सुधारक और नए विचार लेकर आने वाले लोग हुए हैं, उनमें से बड़ी संख्या में कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग मिलते हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, शनि ग्रह जितना अनुशासन और सफलता दे सकता है, उतना ही वही धीमी गति और संघर्ष भी लेकर आता है। शनि तुरंत फल नहीं देता, वह समय लेता है, परखता है, और जब व्यक्ति उस परीक्षा में खरा उतरता है तभी बड़ा फल मिलता है। यही वजह है कि कुंभ राशि के बहुत से जातक अपनी युवावस्था में संघर्ष करते हुए दिखते हैं, और फिर अचानक एक समय के बाद उनकी किस्मत करवट लेती है। ये करवट कब और कैसे आएगी, ये काफी हद तक जन्म तारीख से जुड़े ग्रह गणित पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं राजयोग की। ज्योतिष शास्त्र में राजयोग का मतलब सिर्फ राजा बनना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है समाज में सम्मान, आर्थिक स्थिरता, अधिकार और एक ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति अपने क्षेत्र में एक पहचान बनाता है। कुंभ राशि की कुंडली में राजयोग बनने के कुछ खास कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है शनि और गुरु का शुभ संबंध। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और अगर कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति शनि के साथ अच्छे भाव में बैठा हो या दृष्टि संबंध बना रहा हो, तो ये एक बहुत मजबूत राजयोग की स्थिति बनाता है। ये संयोग व्यक्ति को अनुशासन के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और अवसर पहचानने की क्षमता भी देता है।
दूसरा महत्वपूर्ण कारण है चंद्रमा की स्थिति। जिन कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होकर केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित होता है, उनके मन में एक खास तरह की स्थिरता और आत्मविश्वास होता है। ये आत्मविश्वास उन्हें कठिन समय में भी हार मानने नहीं देता और यही गुण आगे चलकर उन्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाता है। अब सबसे जरूरी बात, जन्म तारीख के हिसाब से ये राजयोग किन लोगों में ज्यादा प्रबल होता है। ज्योतिष में जन्म तारीख के अंक और ग्रहों का गहरा संबंध माना जाता है। जिन जातकों का जन्म महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत देखा जाता है। सूर्य और शनि का यह संयोग जब कुंडली में सही स्थिति में हो तो व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, अधिकार और सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। इसी तरह जिन लोगों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उन पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है और ये लोग भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। इनका मन जनसमूह से जुड़े कार्यों, संवाद या रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष रूप से चलता है। जिन कुंभ राशि के जातकों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उन पर गुरु ग्रह का असर अधिक रहता है। ये लोग स्वाभाविक रूप से ज्ञान, शिक्षा, परामर्श और मार्गदर्शन से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। वहीं जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उन पर राहु का प्रभाव अधिक देखा जाता है। ये लोग जीवन में अचानक और असाधारण तरीके से सफलता पाते हैं, लेकिन उनका रास्ता आम तौर पर परंपरागत नहीं होता, बल्कि कुछ हटकर होता है। अब आते हैं 5, 14 और 23 तारीख को जन्मे कुंभ राशि के जातकों पर। इन पर बुध ग्रह का प्रभाव अधिक होता है और ये लोग बुद्धि, तर्क, व्यापार और संचार से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता पाते हैं। 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे जातकों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है, जिससे इनके जीवन में कला, सौंदर्य, रिश्तों और वैभव से जुड़े शुभ योग बनने की संभावना बढ़ जाती है। 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे जातकों पर केतु का प्रभाव रहता है। ये लोग आध्यात्म और गूढ़ विषयों की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और गहरी सोच रखने वाले होते हैं। और 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे जातकों पर शनि का प्रभाव दोगुना होकर पड़ता है, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। इन जातकों के जीवन में संघर्ष अधिक होता है, लेकिन अगर कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हो तो यही जातक जीवन के उत्तरार्ध में सबसे ज्यादा स्थिरता और सम्मान पाते हैं। आप जरा रुकिए, यहां तक जो मैंने बताया वो जन्म तारीख के अंक शास्त्र और ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित एक दिशा है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि ये पूरा फल तभी सटीक बैठता है जब कुंडली में ग्रहों की दशा, गोचर और भाव की स्थिति भी साथ में देखी जाए। इसीलिए अगर आपकी जन्म तारीख इनमें से किसी भी श्रेणी से मेल खाती है और आप जानना चाहते हैं कि ये राजयोग आपकी कुंडली में असल में कितना सक्रिय है, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मौजूद है। एक विस्तृत कुंडली विश्लेषण से आपको यह साफ तौर पर पता चल जाएगा कि आपका राजयोग अभी सक्रिय है या भविष्य में कब सक्रिय होगा, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सके। अब बात करते हैं उस बड़े दोष की जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। कुंभ राशि से जुड़ा सबसे प्रमुख और चर्चित दोष है शनि से जुड़ी पीड़ा, जिसे कुछ विद्वान साढ़े साती और शनि की ढैया के रूप में भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और गहरा दोष है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं, और वो है कुंडली में शनि और राहु का साथ बैठना, जिसे शास्त्रों में एक विशेष अशुभ योग माना गया है। जब कुंभ राशि की कुंडली में शनि और राहु एक साथ किसी भाव में बैठ जाते हैं,
या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में एक अजीब तरह की उलझन पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य दीवार उसकी तरक्की के रास्ते में खड़ी है। नौकरी में तरक्की रुक जाती है, व्यापार में बार बार बाधाएं आती हैं और सबसे ज्यादा असर मानसिक शांति पर पड़ता है। व्यक्ति के मन में हमेशा एक बेचैनी और असंतोष बना रहता है, चाहे बाहर से उसकी जिंदगी कितनी भी ठीक क्यों ना दिख रही हो। इस दोष के कुछ स्पष्ट संकेत भी होते हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। अगर आपको बार बार यह महसूस होता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल उतना नहीं मिल रहा, अगर आपके रिश्तों में बार बार गलतफहमियां बनती है, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती और मन में बेवजह की चिंता बनी रहती है, या अगर आपकी जिंदगी में बार बार अचानक ऐसी घटनाएं होती है जो आपकी योजनाओं को बिगाड़ देती हैं, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि राहु का ये प्रभाव सक्रिय है। खास तौर पर वे जातक जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनमें यह प्रभाव थोड़ा ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि का प्रभाव पहले से ही प्रबल होता है। और अगर राहु भी साथ जुड़ जाए तो यह प्रभाव और गहरा हो जाता है। लेकिन यहां घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हर दोष का एक निदान भी बताया गया है और शनि तथा राहु से जुड़े इस दोष को भी उपाय के जरिए काफी हद तक शांत किया जा सकता है। जैसे नियमित रूप से शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना, हनुमान जी की उपासना करना, काले तिल और सरसों के तेल का दान करना और अपने जीवन में अनुशासन तथा ईमानदारी बनाए रखना, ये सभी उपाय शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने में सहायक माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी उपाय बिना अपनी सटीक कुंडली देखे करना उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि सही ग्रह स्थिति जानकर किया गया उपाय होता है। हर व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अलग होती है, इसलिए उपाय भी उसी अनुसार अलग अलग होने चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर आपको पिछले कुछ समय से अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, बार बार मेहनत के बाद भी नतीजा न मिलना, मन की बेचैनी, रिश्तों में उलझन, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी कुंडली में असल में क्या चल रहा है? सामान्य जानकारी से आपको दिशा तो मिल सकती है, लेकिन आपकी अपनी समस्या का सटीक समाधान सिर्फ आपकी निजी कुंडली देखकर ही दिया जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर ये बातें आपकी जिंदगी से मेल खा रही हैं, तो देर मत कीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज कीजिए। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। निजी परामर्श में हम आपकी जन्म तारीख, समय और स्थान के आधार पर आपकी असली कुंडली देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी परेशानी असल में किस ग्रह की वजह से है और उसका सही और असरदार उपाय क्या हो सकता है। कई बार सिर्फ एक सही जानकारी और एक सही उपाय जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देता है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक आखिरी और बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। कुंडली में राजयोग हो या कोई दोष, दोनों ही स्थिर नहीं रहते। समय के साथ ग्रहों की दशा बदलती है और जो व्यक्ति आज संघर्ष में है वह कल राजयोग के फल का भागी बन सकता है, और जो आज सफलता की ऊंचाई पर है, समय समय पर सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए अपनी जन्म तारीख से मिली इस जानकारी को एक दिशा सूचक की तरह लीजिए, न कि अंतिम सच्चाई के रूप में। अगर आप वाकई अपनी कुंडली की गहराई से समझना चाहते हैं, अपने राजयोग को पहचानना चाहते हैं या अपने दोष का सही समाधान पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क कीजिए। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। निजी परामर्श से आप न सिर्फ अपनी समस्या को समझेंगे, बल्कि उसका सही और व्यवहारिक समाधान भी पा सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जिनकी राशि कुंभ है। और ऐसी ही सटीक और गहराई से भरी ज्योतिष जानकारी के लिए
एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए विषय के साथ।